चंद्रशेखर आजाद ने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया था, SC/ST समाज को अलग अलग दो भागों में बांटा गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसको हम राजनीतिक नहीं कह सकते। ये कोर्ट की डायरेक्शन है, न्यायपालिका का आदेश है। उच्च स्तर की जो पद और प्रतिष्ठा है उससे वंचित है वो लोग। अब जाटव समाज ने उसके मूलभूत अपना राजनीतिक स्तर भी चमकाया। क्या एक ही जाति को मतलब इसके अंदर UPSC में जगह है, राजनीतिक में जगह है, जुडिशरी में जगह है? सर, अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन किया था, SC/ST समाज को अलग अलग दो भागों में बांटा गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या ये राजनीति है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताऊं दीपिका जी, इसको हम राजनीतिक नहीं कह सकते। ये लोग बोल रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, ये गलत है, राजनीतिक नहीं कह सकते। ये कोर्ट की डायरेक्शन है, न्यायपालिका का आदेश है जी। और ये अब से नहीं, काफी समय से इसके ऊपर पहले भी दलित समाज के लोगों ने इस पे अप्लाई किया हुआ था कि भाई कि एक समाज को तो इतना कुछ दे दिया जाए। मतलब दलित समाज के बीच में से बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो दलित समाज में लगती हैं, जिन्हें SC कहा जाता है। जैसे अदर OBC में भी है और तुम्हारा क्या नाम है ST में भी है, तो ऐसे ही जनरल में भी बहुत सारी जातियां, तो दलित समाज के अंदर भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं तो जिनको उन चीजों से वंचित होना पड़ रहा है कि जैसे UPSC है, UPSC के अंदर पद प्रतिष्ठा है, IAS, IPS, PCS है ना, IFS, और जुडिशरी की बहुत सारी है, ठीक है ना, LLB की है। जो उच्च स्तर की जो पद और प्रतिष्ठा है उससे वंचित है वो लोग। तो दो हिस्सों में बांटना ये न्यायपालिका का आदेश है, ना कि राजनीतिज्ञों का आदेश है। इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसको नहीं मानता और ना ही मैं मानता एडिटर इन चीफ इस चीज को। ये जो चीज जो निकल गया ये न्यायपालिका के आदेश के अनुसार निकल गया। न्यायपालिका ने देखा इसको, हमारे देश के जो न्यायाधीश है उन्होंने देखा कि एक जाति उन्हीं में से निकली, उसको तो सब कुछ उन्होंने अपने मूलभूत सारे अधिकार ले लिए, राजनीतिक का अधिकार उन्होंने ले लिया, उसी के अंदर उन्होंने मतलब राजनीतिक अधिकार के साथ साथ जब राजनीति के अंदर सक्रिय हो गए, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, पर एक उन्हीं जातियों में से एक जाति ने, मान लीजिए मैं बता देता हूँ, जाटव समाज एक जाति है, ठीक है, ऐसे वाल्मीकि समाज जाति है, मल्ला माझी है ना, और तुम्हारा डोम है, मैतर है, लाल बेगी है, बहुत सारी जातियां हैं। तो उसके अंदर एक जाति है जो रविदासी है, जिसको हम जाटव कहते हैं। अब जाटव समाज ने उसके मूलभूत अपना राजनीतिक स्तर भी चमकाया। राजनीतिक स्तर के पर उन्होंने उप प्रधानमंत्री की पद प्रतिष्ठा ली, जैसे बाबू जगजीवन राम जी ने ली, ठीक है। उसके बाद मीरा कुमार उनकी जो सपुत्री है उन्होंने पद प्रतिष्ठा ली, स्पीकर की पद प्रतिष्ठा ली, बहुत सारे मंत्रालय लिए, पद प्रतिष्ठा ली। उसके बाद फिर बहन मायावती जी आ गई। जाटव समाज रविदास की बात कर रहा हूँ, रविदास होगी। तो उसके बाद जब मायावती आई, अब भाई चंद्रशेखर आजाद आ गए। लेकिन क्या एक ही जाति को मतलब इसके अंदर UPSC में जगह है, राजनीतिक में जगह है, जुडिशरी में जगह है? जो अन्य और जातियां हैं, जो दलित समाज के अंदर और भी जातियां हैं, उनका भी तो अधिकार है, वो क्यों वंचित? अब जैसे मान लीजिए कि वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज का कहना है कि भाई रविदासियों का कि भाई हमारे समाज ने मेहनत करी, फाइट किया, पढ़ाई करी, एजुकेशन दी, तो ये तो बात उनकी हुई ना। क्या और दलित समाज है वो पढ़ाई लिखाई से वंचित है? ऐसा नहीं है। वाल्मीकि समाज भी और अन्य जो दलित समाज से जो जुड़ा हुआ है, जितने भी दलित समाज के जो लोग हैं, सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को एजुकेशन का मार्ग नहीं दिखाएगा, कोई ऐसा इंसान है जो अपने बच्चे के ऊपर खर्च नहीं करेगा कि भाई मेरा बच्चा पद और प्रतिष्ठा पे अच्छा जाए, एजुकेशन में अच्छा जाए। ये तो सिर्फ ये जाटव समाज के लोगों के अपना कहना है कि भाई हमारे समाज ने मेहनत की, हमारे समाज ने सहा, तो ये गलत है। वाल्मीकि समाज इसी में से इनका एक पार्ट है। अगर कोई इनको बोलता है, वाल्मीकि समाज का जो पार्ट है इनका, अगर कोई ब्राह्मण या ठाकुर या कोई बनिया बोलता है, या अगर कोई भी कास्ट डिवीजन में आता है वो बोलता है, इनको जाति सूचक शब्द बोलता है, तो वो उनके ऊपर मुकदमा, केस दायर, SC/ST के वहां पर पेशियां वो लगवा सकता है। लेकिन अगर कोई जाटव समाज का, एक दलित समाज जाटव उसी में से उसी का पार्ट है, और एक वाल्मीकि समाज भी उसी का पार्ट है, मल्ला माझी भी उसी का पार्ट है, कोविद भी उसी का पार्ट है, खटीक भी उसी का पार्ट है, मतलब बहुत सारे पार्ट है, और वो बोले अपने ही पार्ट को भंगी, तो ये कैसी बाबा साहब ने इनको क्या नाम है
मात्र ये चीज दी थी, इनके लिए दी थी कि भाई तुम अपने ही समाज के उच्च स्तर पे पहुंचने पे, पद प्रतिष्ठा पे पहुंचने के बाद, और तुम जब कोई स्थान ग्रहण कर लो, तुम राजनीतिक में स्थान ग्रहण कर लो, तुम यूपीएससी में स्थान ग्रहण कर लो, तुम क्या नाम है जुडिशरी में स्थान ग्रहण कर लो, तुम डॉक्टरों के अंदर जाके डॉक्टरी में स्थान ग्रहण कर लो, तुम उद्योग में स्थान ग्रहण कर लो, तुम पावर में पोजीशन में हर जगह आ जाओ, एजुकेशन में तुम आगे आ जाओ, तो इसका मतलब वो और जातियों के ऊपर हो गए। ये ऐसा नहीं है, ऐसा बाबा साहब ने कहीं नहीं करा। बाबा साहब ने तो सबके लिए, सब जातियों के लिए ये संविधान बनाया, सब डिपार्टमेंट बनाए, देश को चलाने का इतिहास रचा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने। वो इनके लिए नहीं रचा था, अकेले एक दलित के लिए नहीं था। हमारा जो भारत देश है इसमें हजारों की तादाद है, थोड़े दलित नहीं है। अब वो जाटव समाज, रविदास जी वो बोल रहा है वाल्मीकि समाज को भंगी, ये तो गलत हो जाता ना। और फिर कहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप हमारे को वंचित क्यों समझते हो, साफ बोलते हैं कि नहीं वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ते नहीं है। भाई कैसे नहीं पढ़ते बच्चे? लगभग 40-45 लाख के लगभग दिल्ली में, पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज का जनसमूह है, और उसी 45 लाख में से, दीपिका जी मैं आपको बता दूं, उसी 45 लाख में से 16,000 बच्चे यूपीएससी से वंचित, राजनीतिक से वंचित, पढ़े लिखे बच्चे, ग्रेजुएट, उनकी परसेंटेज अगर आप देखोगे ना, तो हमने सर्वे किया, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप ने सर्वे किया इसके ऊपर, तो उस सर्वे के अंदर निकल के आया कि 16,000 बच्चे उस कैटेगरी से वंचित है जो उनको, उनके मूलभूत, जो दलित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत, आरक्षण के तहत दिया था, और वो आरक्षण उनको तक नहीं पहुंच पाया, उन तक वो आरक्षण पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन, आप तो पढ़ाते नहीं हो। जाटव समाज कहता है आप तो पढ़ाते ही नहीं हो। भाई कैसे नहीं पढ़ाते? दलित समाज के अंदर अगर वाल्मीकि समाज आता है तो वो भी तो अपने बच्चों को पढ़ाता है, एजुकेशन देता है। परसेंटेज के हिसाब में देखो तो 75% से 95-85% जो है उनके बच्चों की है जो एससी है, जो एससी में तो सारी है, जो वाल्मीकि समाज जिनके, इन्होंने अभी जो हम जब जंतर मंतर पे गए थे, तो जंतर मंतर के ऊपर वहां पर जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उनका इसी मुद्दे के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज हमारा एक पार्ट है, वो पढ़ता नहीं है। उन्होंने एक ब्राह्मण को अपना लिया, मतलब वाल्मीकि समाज ब्राह्मण थे, ठीक है, अगर वो ब्राह्मण थे और हमने अपना लिया तो हमें ब्राह्मणों की नजर से देखो ना, आप है ब्राह्मणों की नजर से देख रहे हो आप हमारे को, मतलब आप हमें ब्राह्मणों की नजर से देख रहे हो। हम तो नहीं मानते अपने आप को ब्राह्मण, हम तो जो बाबा साहब ने परोसा है दलित समाज को, उसी में से एक पार्ट मानते हैं अपना। जैसे आप हो भाई, दलित समाज में तो आते हैं रविदासी जाटव समाज, तो वाल्मीकि समाज भी है उसी में से। तो वाल्मीकि समाज के बच्चों को वंचित क्यों करा जाता है? आपने सारे अधिकार ले लिए और अन्य दलित जाति के अंदर किसी को भी उन अधिकारों का सहारा, आरक्षण का लेना नहीं पड़ रहा। क्यों? और आपका एलिगेशन है कि भी आपके बच्चे पढ़ते नहीं। अन्य जो समाज है दलित, उनमें बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, खास करके तो वाल्मीकि समाज। ऐसा नहीं है दीपिका जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल। आज के टाइम पे 16,000 की गिनती तो मैं बता रहा हूँ पूरी दिल्ली में, अगर ये मांग डिमांड करते हैं तो मैं निकाल के लाता हूँ बच्चों को, जो राजनीतिक स्तर पे सक्रिय दिखाई देंगे, आपको फिट दिखाई देंगे, जो यूपीएससी के अंदर फिट दिखाई देंगे, और यूपीएससी के अंदर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, वहां पर उनका अगर सिलेक्शन होता है तो एकदम करेक्ट उसके पर खड़े उतरेंगे वो। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुमने तो अधिकार सारे अपने लिए ले लिए, उनको वंचित कर दिया। और सिर्फ एक वाल्मीकि समाज की बात नहीं है दीपिका जी, बात अन्य समाजों की भी है। जो अन्य समाज है इसके अंदर, मल्ला है, माझी है, कोविद है ना, जैसे मतलब बहुत सारी संख्या है दलितों की।